बीपी के पेशेंट इसकी लकड़ी को पकड़ लेते हैं। आप पहले बीपी चेक कीजिए और अगर वो लकड़ी को हाथ में पकड़ते हैं आप और बाद में आप चेक करेंगे तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। कि कई लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है तो हम वो भी छुड़वा सकते हैं इसके पत्तों से। पहला जो मेरा प्लांट था सीड से तैयार हुआ वो प्रेसिडेंट हाउस गया है और दिल्ली में जो खाटू श्याम दिल्ली धाम है वहाँ पे लगा हुआ है दहीमन के नाम से। हिमाचल में मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। दिल्ली में फार्म में बहुत बड़े पेड़ हो रहे हैं इसके और इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं और जो कि आजकल जो है काफ़ी लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। इसका मुझे 100% श्योर है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे इस चीज़ को ले रहे हैं तो कैंसर के लिए ये बेस्ट है। ये अगर आप इसके पत्ते और इसका अर्क लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है जिससे जो है फैट्स जो है हमारा डिज़ोल्व होता है और वेट लॉस के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रेयर प्लांट के बारे में जिसे हर कोई खोज रहा है, ढूंढे से नहीं मिल रहा है, लेकिन आज हमें ये दिल्ली की छत पर मिल गया है। आपको यकीन नहीं होगा ये हमें पारुल जी के गार्डन में मिला कि प्रेसिडेंट हाउस तक में यहीं इसी छत से ही ये प्लांट ले जाया गया है और इसके साथ ही खाटू धाम में भी यहीं से ये प्लांट गया है क्योंकि ये प्लांट आसानी से नहीं मिलता। अब आप कह रहे होंगे कि इस प्लांट को इतना खोजा क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज इतनी ज्यादा हैं कि जो नॉर्मल डिजीजेस होती हैं उसके साथ ही जितनी भी गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ये इकलौता प्लांट ठीक कर सकता है। इस पर बहुत सारी रिसर्च भी साबित हो चुकी हैं और इस पर बहुत अच्छा खासा ज्ञान जो है पारुल जी रखती हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं। तो वो सारी जानकारी आज हम पारुल जी से लेने वाले हैं कि ये प्लांट आखिर इतना रेयर क्यों है, किस वजह से ये प्लांट बहुत कम मिलता है और इसके फायदे क्या क्या हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं पारुल जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। वैसे तो अब आप हमारे चैनल पर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम अपने नए दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। दोस्तों मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ और हॉर्टिकल्चर में कंसल्टेंसी का काम करती हूँ और स्पेशली काम करती हूँ मैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो मैम जैसा कि हमने सुना है कि आपकी छत पर एक ऐसा रेयर प्लांट है जिसकी डिमांड पूरे देश में है, तो आखिर क्या है इस प्लांट का नाम और क्यों इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है? इस प्लांट का नाम है दहीमन और इसका बोटेनिकल नेम है कोर्डिया मैक्लियोडी और ये जो है ख़त्म होने के कगार में था, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक टीम है जिसका नाम है पेड़ नहीं हम प्राण लगाओ। नाम से ही देखिए कि पेड़ नहीं हम प्राण लगाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ मदर प्लांट्स जो हैं उन्होंने ढूंढे जंगलों में जाकर और उनके जो सीड्स थे वो सेव किए और जगह जगह हर स्टेट में उन्होंने शेयर किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर उससे मैंने भी, जैसे मैं भी उस टीम में एक मेंबर हूँ और मैंने भी काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं इसके तैयार किए। सबसे पहला जो मेरा प्लांट था सीड से तैयार हुआ वो प्रेसिडेंट हाउस गया है और दिल्ली में जो खाटू श्याम दिल्ली धाम है वहाँ पे लगा हुआ है दहीमन के नाम से। और हिमाचल में मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। दिल्ली में फार्म में बहुत बड़े पेड़ हो रहे हैं इसके और मुझे उम्मीद है कि इस बार उसमें फ्रूटिंग भी होगी। अब बात करते हैं इसके मेडिसिनल वैल्यू की, तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं और जो कि आजकल जो है काफ़ी लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। और इनिशियल स्टेज पे अगर आप इसके पत्ते खाते हैं या फिर आप इसका अर्क लेते हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, तो काफ़ी लोग जो हैं इससे बिल्कुल क्योर हुए हैं। इवन डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि इनिशियल फर्स्ट या सेकंड स्टेज का कैंसर जो है इससे ठीक हो रहा है। मेरी फैमिली में ही एक मेंबर है जिन्होंने इसका अर्क लेना शुरू किया है और उनको बहुत फ़ायदा है। तो इसका मुझे 100% श्योर है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे इस चीज़ को ले रहे हैं तो कैंसर के लिए ये बेस्ट है। बहुत अच्छी बात बताई कि आप खुद से अपनी आंखों के आगे भी ये चीज़ महसूस कर रही हैं और डॉक्टर्स भी मेरे ख्याल से वो साथ में देख रहे होंगे कि किस तरीके से सिर्फ इस पत्ते का और इस पेड़ से जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके सेवन से इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में कि आप किस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं। इस पत्ते पे अगर आप किसी भी तिनके से या नेल से कुछ लिखते हैं तो वो कुछ टाइम बाद हाईलाइट हो जाता है
और पुराने टाइम में छत्तीसगढ़ में जो पूर्वजों का कहना ये है कि फ्रीडम फाइटर्स जो है इसे मैसेजेस के लिए यूज़ करते थे, और उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। और उन्होंने ये चीज़ भी मुझे बताई है कि एनिमल्स को भी इसके यूजेस पता थे। अगर एनिमल्स को किसी को भी चोट लगती थी, अगर वो उसकी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, जैसे पत्ते गिरते हैं तो उनके वुंड्स में जब वो टच होता था वो हील होते थे। अच्छा। तो फिर उन लोगों ने इस पे काम किया और देखा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इवन कि कई लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है तो हम वो भी छुड़वा सकते हैं इसके पत्तों से। और दूसरा है कि अगर किसी को सांप काट जाता है या कोई भी ऐसा जानवर जिससे बॉडी में जहर फैलता है तो उसको भी हम क्योर कर सकते हैं दहीमन से। और एक और चीज़ कि अगर बीपी के पेशेंट इसकी लकड़ी को पकड़ लेते हैं, आप पहले बीपी चेक कीजिए, और अगर वो लकड़ी को हाथ में पकड़ते हैं, आप ये देखिए कि इसका फ़ायदा कि, और बाद में आप चेक करेंगे तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। अरे वाह, ये तो सीरियसली चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ लकड़ी को पकड़ने मात्र से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया सबसे पहले कि ये कैंसर जैसी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से इसका सेवन किया जाता है ताकि ये फ़ायदा पहुँचाए। देखिए, 2 तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप सुबह-सुबह जो है इसको फ्रेश इसका लीव अच्छे से वॉश करके इसको चबा-चबा कर खाएँ अच्छे से। और दूसरा, आपको 1 चम्मच सिर्फ 5 ml जो है इसका अर्क लेना है एम्प्टी स्टमक, और आधा घंटा आपको कुछ नहीं खाना है। बाकी देखिए दोस्तों, मेडिसिन तो आप लेते ही हैं, साथ-साथ आपको लाइफ़स्टाइल पे भी काम करना पड़ेगा, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा एक्सरसाइज, योगा वगैरह भी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंटरनल अगर आपको घाव है, कोई इंजरी है, कोई आपको इन्फेक्शन है, तो इसको खाने से जो है वो घाव सूख जाता है। कहते हैं ना कि कई बार कई लोगों को गांठ अंदर हो रही है, सिस्ट हो रही है, कोई इस तरह का इन्फेक्शन है, तो मेनली जो है वही कंपाउंड है जो प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है और हमारे हेल्थ के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहली बात आपने कैंसर वाली बताई थी, और दूसरी बात जो बताई थी वो बताई थी कि जिसको नशे की लत है, यह जो शराब का सेवन करता है, उसकी क्षमता भी इस प्लांट के अंदर है कि वो उसे छुड़वा सकता है। तो वो किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी नशे की लत जो अपने देश में फैली हुई है, तो उसमें तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा। देखिए, ये सारी जानकारी जो है मुझे छत्तीसगढ़ की टीम से मिली है, जिनके पूर्वजों ने उन्हें बताया है। रूटीन में अगर उसको पत्ते या उसका अर्क खिलाएं तो उसको खुद ही मन नहीं करेगा ड्रिंक करने का। अब एक चीज़ और थी जो आपने शुरू में बोला कि लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाता है इन सारी बीमारियों के साथ में। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या इस समय है वो है एक मोटापे की, है ना? तो उसमें किस तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाएगा और कैसे हमें यूज़ करना चाहिए? मोटापे के लिए, मोटापा तो देखिए सब बीमारियों की जड़ है ना? और वैसे भी काफ़ी ऐसी बीमारी हैं जो हमारे पेट से ही, पेट की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन या ये सब कह लें आप। ये अगर आप इसके पत्ते और इसका अर्क लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, जिससे जो है फैट्स जो है हमारा डिज़ोल्व होता है, और वेट लॉस के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पारुल जी ने हमें यहाँ पर बताई हैं कि किस तरीके से ये बीमारियों में फ़ायदेमंद है। प्रेसिडेंट हाउस से उनकी टीम ने आपको खोज लिया कि ये आपके घर पर है, और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को देखते हुए ही उन्होंने इन्हें खोजा। और जैसा कि बताया, खाटू श्याम धाम वालों ने भी आपको खोज लिया। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे अब मुझे इसके फ़ायदे पता चल गए हैं, तो वो किस तरीके से खरीद सकते हैं? क्या नर्सरी में ये अवेलेबल हो पाएगा, या कहाँ से वो लोग इस प्लांट को ले पाएंगे? देखिए, नर्सरी में मैं कोई आपको एश्योरिटी नहीं देती, क्योंकि सेम ऐसा ही प्लांट एक और है जिसका नाम है लसोइया, आई थिंक लसोड़ा भी कहा जाता है उसे। तो कुछ नर्सरी वाले उसी प्लांट को दहीमन के नाम से सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर पारुल जी ने दी,
और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि ये दुर्लभ प्लांट के बारे में उन्होंने हमें बताया, हमारे माध्यम से आप सभी इसके बारे में जान सकेंगे और बहुत सारे फ़ायदे उन्होंने यहाँ पर जो गिनाए हैं और जो उनके खुद के अनुभव हैं वो खुद इस प्लांट के जो लीव्स हैं या छाल है उसका प्रयोग कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसा सवाल है जो मुझसे छूट गया है, जो पारुल जी से आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पारुल जी के चैनल का नाम हमने दिया है तो आप उनसे वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ये मेरी भी आपसे पर्सनल दरख्वास्त है। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।